जय माँ दुर्गे। ओम नमः शिवाय। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, साथियों, भाइयों एवं बहनों। माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं, 9 रूप में से एक रूप है माता शैलपुत्री की। जो 9 दिन में जो दुर्गा के 9 दिन पूजा अर्चना होती है, उसमें से सबसे पहले माता शैलपुत्री की पूजा होती है। और माता शैलपुत्री का सवारी जो बैल है, देखें उनको एक हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। ये माता शैलपुत्री उजला वस्त्र धारण किए हुए साक्षात दर्शन देती है। और जो भी भक्त इनको आराधना करते हैं, इनको पूजा करते हैं, उनके हर मनोकामना पूरी होते हैं। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री के बारे में। साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। माता शैलपुत्री सबकी मनोकामना पूरी करे, यही हम भगवान प्रार्थना करते हैं माता से। चलते हैं कहानी की तरफ। कहा जाता है दक्ष प्रजापति, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। और एक पुरानी कहानी है कि जब भगवान शंकर से शादी हुआ तो उन लोगों ने कैलाश पे बस गए, कैलाश पर्वत पे। और माता और भगवान शंकर दोनों कैलाश पर्वत पे रहते थे। इधर राजा दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया, ना ही माता को बुलाया गया। इसमें भोलेनाथ भी गुस्सा हो गए, नाराज हुए, और माता भी नाराज हो गई। पर जो मायके में हमेशा अगर कुछ अनुष्ठान हो, अगर पुत्री वहाँ ना जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसमें माता ने बोलने लगी, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ अपने पिताजी के घर। इतना बड़ा महान यज्ञ हो रहा है। कई बार मना किए भोलेनाथ जी, नहीं जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहाँ अवहेलना होता है, वहाँ कोई तुमको मान नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, इसलिए वहाँ मत जाइए। लेकिन बार बार जिद ठाने हुए माता को मना नहीं पाए भोलेनाथ, और अंत में बोल दिए। आमतौर पर हम लोग कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि अगर बार बार पत्नी एक ही चीज़ पर जिद करे तो लास्ट में हम मान लेते हैं। वैसे ही भोलेनाथ के साथ भी हुआ और वो मान गए। तत्पश्चात माता चली गई यज्ञ में। जैसे ही राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचती है, उनके तरफ सब कोई हीन भावना से देख रहा है, कोई उनको प्यार की नज़रों से नहीं देख रहा है। और से और उनकी बहनों लोग भी रंग भेदी टिप्पणियाँ, कई तरह तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। एक उनका माता ही थी, सती के माता थी, जो उनको प्यार से गले लगाए और पूछा, कैसी हो बेटी, कैसे आया, पूरा भोलेनाथ के बारे में पूछा। तत्पश्चात जब उन्होंने अपने पिता से मिलने गए राजा दक्ष के पास, उन्होंने राजा दक्ष भी माता से ठीक से बात नहीं किया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बारे में बहुत अनाप शनाप गलत सलत बोल दिए। तत्पश्चात माता को गुस्सा आ गया और वहीं यज्ञ के अग्निकुंड में वो स्वाहा हो गए, अपने आप को समर्पित कर दिया और जान दे दिया। जैसे ही भोलेनाथ को ये बात की पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, सती ने तो जान दे दिया हवन कुंड में कूद करके। तब तत्पश्चात गुस्सा आ गया भोलेनाथ को और उन्होंने आए और यज्ञ को विध्वंस कर दिए। तत्पश्चात माता सती का पुनर्जन्म होता है हिमालय, राजा हिमालय के यहाँ जन्म होती है माता सती की, पुनर्जन्म होती है। और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से माता का नाम शैलपुत्री रखा गया। और माता का फिर से भगवान भोलेनाथ से शादी होता है और इन्हीं माताओं का नाम उमापति भी है, ये माता पार्वती भी है, ये माता गौरी भी है। और
कहा जाता है कि सबसे पहला रूप जो है माता का वही शैलपुत्री है, और शैलपुत्री की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी है। और इस साल 2023 में रविवार के दिन 15 अक्टूबर को माता शैलपुत्री का पूजा अर्चना करें जो भी भक्त है, और उनको जब भी कलश स्थापन करें नारियल में एक लाल रंग का जोड़ों में नारियल लपेटें, अच्छे से उनका बिस्तर लगाएं और सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। सफ़ेद मिठाई माता के बहुत पसंद है। और ओम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम शैलपुत्री माता का जाप करें। और जो भी भक्त इस जाप को करते हैं उम्मीद करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी होते हैं, सबके दुख को हरण करती है माताएं। एक यही माता है और 9 दिन अलग अलग रूप है माताएं के, अलग अलग रूपों के पूजा होती है। लेकिन सर्वप्रथम माता शैलपुत्री की पूजा होती है। और जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि माता शैलपुत्री का सवारी बैल है, और पहले दिन जरूर बैल को कुछ खिलाएं, रोटी। जो भी भक्त है माता बहनें हैं, अगर दरवाजे पे अगर सांड आए तो और अच्छी बात है। घूमते घूमते कहीं सांड अगर आए दरवाजे पे, बैल आए, तो ज़रूर उनको रोटी खिलाएं। उनको रोटी खिलाने से डायरेक्ट माता से आशीर्वाद मिलते हैं कि बोलते हैं बिना भक्त के भगवान नहीं मिलते। इसलिए अगर भगवान के पास जाना है तो कोई न कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ज़रूर बैल को रोटी खिलाएं, पानी पिलाएं और सच्चे मन से माता की आराधना करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी कैसी अच्छी लगी होगी और माता सब पर भक्त पर कृपा बनाए रखें। आइए यहीं पे कहानी का हम विराम करते हैं और फिर एक माता के नए रूप की कहानी लेके बहुत जल्द भी ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माँ दुर्गे, सबकी रक्षा करे।